ऐसा शायद पहली बार होगा कि यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग में यूएस और यूरोप किसी मुद्दे पर एक दूसरे के आमने सामने होंगे। यूएन जनरल असेंबली में रशिया यूक्रेन वॉर के 3 साल पूरे होने पर एक रेजोल्यूशन पास होना है। यूरोपियन यूनियन ने इसे प्रपोज किया है, जिसमें रशिया को एग्रेसर बताते हुए अपनी फोर्सेस को वापस ले जाने को कहा गया है। यूएन में 193 मेंबर कंट्रीज हैं जो साथ मिलकर रेजोल्यूशन पास करके कॉमन ग्लोबल व्यू पॉइंट बनाती हैं। ऐसे रेजोल्यूशंस बाइंडिंग नहीं होते हैं पर एक पॉलिटिकल प्रेशर जरूर बनाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी सब मिलकर रशिया की कड़ी निंदा करने वाले थे, पर यूएस ने एक काउंटर रेजोल्यूशन प्रपोज कर दिया जिसमें रशिया एग्रेसर है इस बात का कहीं जिक्र ही नहीं किया गया है। अभी 2 दिन पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को इस वॉर का जिम्मेदार ठहराते हुए प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर कहा था। यूएस का यूरोपियन कंट्रीज के लाए रेजोल्यूशन पर बिग नो है। यूरोपियन कंट्रीज का कहना है कि ठीक है, अपना ही रेजोल्यूशन मूव कराओ, पर उसमें ये अमेंडमेंट जरूर कर दो कि रशिया एग्रेसर है और रशिया ने यूक्रेन पर एक फुल स्केल इन्वेजन किया है। अच्छा, इस पर रशिया का भी कुछ कहना है। रशिया कहता है कि अगर अमेंडमेंट करना ही है तो ये करो कि रशिया ने 2022 में इन्वेजन नहीं बल्कि एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन किया था जिसका उद्देश्य था यूक्रेन को डीनाजीफाई करना। पिछले एक हफ्ते से अमेरिका क्या कर रहा है ये किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो रशिया भी डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों से कंफ्यूज होने लगा है कि भैया हमें लॉन्ग टर्म पीस चाहिए, ये यूएस बैक शॉर्ट टर्म सीज फायर नहीं।